और अब मैं कल से नहीं सुनूंगी कि मैं क्लास में नहीं है, ठीक है? आप खुद पता करिएगा, नंबर है आपके पास, जो आपकी डिटेल्स एक बार फ्रेंड बनाइए और पूछिए, ठीक है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया था एलेक्स एफ ऑसबोर्न ने। ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया था एलेक्स एफ ऑसबोर्न ने 1940 में, जिसका नाम था थिंकिंग अप। एलेक्स एफ ऑसबोर्न ने 1940 में थिंकिंग अप के नाम से कॉन्सेप्ट दिया था और अपने एम्प्लॉयज को कहा था कुछ नया क्रिएटिव सोचे, कुछ नया आइडिया लाएं, ठीक है? और इन्होंने 1967 में एक बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी थी जिसका नाम था अप्लाइड इमेजिनेशन। ठीक है, इन्होंने एक बहुत पॉपुलर बुक लिखी थी जिसका नाम था अप्लाइड इमेजिनेशन, जिसका मतलब किस टर्म पे लिखा था? ब्रेन स्टॉर्मिंग टर्म पे लिखा था। थिंकिंग अप को मॉडिफाई किया था थिंकिंग अप को मॉडिफाई करके इन्होंने इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग नाम दिया था, जिस बेसिस पे इन्होंने बुक लिखी थी अप्लाइड इमेजिनेशन, जिसमें इन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग टर्म का यूज किया था। ठीक है, अब हम इसके बताते हैं, आपको स्टेप्स बताते हैं। इसके स्टेप्स क्या होंगे? इसको यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में जब हम लोग किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई भी मतलब रेमेडी रहती है उसके मतलब क्वेश्चन को डायग्नोस करते हैं, उसका रेमेडी खोजते हैं, तो उसमें हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि उसमें क्या हम क्रिएटिव सोच सकते हैं, क्या आइडिया ला सकते हैं। इसमें पहला स्टेप होगा कि अगर हम लोग क्वेश्चन मतलब कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, पहले उसको जानेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के आइडियाज क्रिएट करते हैं, न्यू आइडिया सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं। दूसरा इसको होगा कि हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम लोग कुछ आइडिया करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से क्या होता है, अलग अलग तरीके का आइडिया निकलता है। जब हम लोग कोई चीज पे डिस्कशन करते हैं जिसमें 10-12 लोग रहते हैं तो अलग अलग आइडिया निकलता है, और एक आइडिया देता है तो दूसरे को भी एक आइडिया आता है कि इस आइडिया से रिलेटेड हम नया आइडिया दे सकते हैं। ठीक, तीसरा होता है इसमें, पहला हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि नया आइडिया सोचेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। तीसरा क्या होगा कि उस आइडिया में से बेस्ट आइडिया को हम लोग चूज करेंगे कि जितने लोगों ने आइडिया दिया उसमें से बेस्ट हमारे लिए क्या होगा। फिर चौथा होगा कि उस आइडिया को हम लोग एनालाइज करेंगे कि वो आइडिया कैसा है, हमारा कैसा नहीं है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हम लोगों को कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि ये आइडिया अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। फिफ्थ आता है हमारा, उस आइडिया में भी टॉप को चूज करेंगे कि हम लोग टॉप को ही प्रायोरिटी देंगे कि कोई आइडिया हम लोग चूज किए हैं उसमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, उसका कोई लॉस तो नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बेस्ट आइडिया को चूज करना होता है। फिर आता है हमारा 6 कि उस आइडिया को एक्शन लेंगे कि क्या ड्यूरेशन में करेंगे, क्या डेट में करेंगे, किस समय करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे, को मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या हमारे स्टेप्स होंगे। 7th आता है हमारा मॉनिटरिंग करना, जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि हमारा आइडिया काम आया कि नहीं आया, क्या उसका एनालाइज है क्या नहीं है। जैसे कि हम लोग हर चीज में इवेल्यूएशन करते हैं लास्ट में, इसी तरह इसमें होगा कि मॉनिटरिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, चेक करेंगे कि क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के 7 स्टेप्स होते हैं। अब हम बताते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन भी पूछना होगा, ऐसा अपना ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग में 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, तीसरा आता है हमारा साइलेंट, जिसमें पहला टाइप्स आता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड,
तीसरा आता है हमारा साइलेंट। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि एक स्ट्रक्चर में बच्चे बैठे हैं, मतलब कि एक राउंड टेबल होती है। इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं कि एक राउंड टेबल में लोग बैठे रहते हैं, जिसमें सबको बारी बारी मौका मिलता है कि यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, जिसमें बारी बारी पहले इसके पास आएगा कि आपके पास कोई आइडिया तो है, फिर उसके बाद दूसरे के पास होता है, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। एक स्ट्रक्चर वे में चलता है, एक स्टेप वाइज चलता है कि एक बार में एक व्यक्ति एक ही आइडिया प्रेजेंट कर सकता है। फिर उसके बाद उसके पास कोई आइडिया ना होने के बाद दूसरे व्यक्ति के पास होता है, दूसरा प्रेजेंट करता है, फिर यही सर्कल चलता रहता है जब तक हमें बेस्ट आइडिया नहीं मिल जाता है। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एक व्यक्ति एक बार में एक ही आइडिया को प्रेजेंट कर सकता है। उसके पास अगर दूसरी आइडिया है वो ऑन द स्पॉट नहीं प्रेजेंट कर सकता, जब उसका सीक्वेंस आएगा तभी वो प्रेजेंट कर पाएगा। दूसरा है हमारा अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई स्टेप वाइज नहीं होता है। इसमें ऐसे लोग सीक्वेंस में बैठे होते हैं जैसे रैंडम बैठे रहते हैं। इसमें आप एक लोग कोई भी उठ करके अपना पूरा सेशन को कवर कर सकता है कि मेरे पास आइडिया है, मैं आइडिया देता जाऊंगा, पूरा सेशन टेक ओवर कर लेगा लास्ट तक। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्टेप वाइज नहीं होता। इसमें मतलब बारी बारी लोगों को मौका नहीं मिलता। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि सबको मौका, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसमें कोई भी व्यक्ति आकर पूरा सेशन को कवर कर सकता है। मान लो दूसरे के पास बेस्ट आइडिया है, वो तो बोल ही नहीं पाएगा फिर, इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये है। तीसरा आता है हमारा साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। इसमें सारे लोग क्या करते हैं, एक पेपर पर अपनी आइडिया को नोट करते हैं और फिर उस आइडिया को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें से चूज किया जाता है कि कौन सा आइडिया बेस्ट है, उसको एनालाइज करके उसको एक्शन लिया जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कुछ लोग लिखना नहीं चाहते हैं और कुछ लोग लिखकर अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपनी आइडिया को खुद से प्रेजेंट करते हैं, जो अलग चीज है। अगर हम लोग लिखकर पेपर पे करते हैं और उसी चीज को बोलते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। इसलिए साइलेंट टीचिंग का डिसएडवांटेज ये है। 3 टाइप्स के होते हैं, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा अनस्ट्रक्चर, तीसरा साइलेंट टीचिंग। हम मैम डिसएडवांटेज बता दिए सारा ना, इसी के साथ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैम क्वेश्चन पूछ ले, पूछिए। 1960 मैम मैंने पढ़ा था 1967 में दिख रहा है। हाँ हम पढ़े, स्टेप फिर से बता दें। अच्छा, स्टेप का सीक्वेंस है, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, नहीं मैम, पहले मतलब ये नॉर्मल वे में बताया जाएगा कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तब जाके इसका पहला स्टेप क्या आ जाएगा कि प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, मतलब जानते हैं एक तरीके से। ठीक, दूसरा आ जाएगा हमारा कि फिर इस प्रॉब्लम पे आइडिया और डिस्कशन करते हैं। ठीक, हाँ, तीसरा आ जाएगा हमारा कि उसमें आइडिया जो आता है उसमें से चूज करते हैं कि बेस्ट आइडिया कौन सा है। हाँ, चौथा आएगा हमारा कि आइडिया को एनालाइज करते हैं, जो हमारा बेस्ट आइडिया उसको एनालाइज करते हैं। फिर एनालाइज करने के बाद भी जो टॉप का बेस्ट आइडिया होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। फिर 6 आता है हमारा, जो टॉप आइडिया हम लोग प्रायोरिटी दिए हैं, जो हम लोग चूज किए हैं, उसको एक्शन कैसे लेंगे, कितने ड्यूरेशन में लेंगे, कितना डेट रहेगा, कितना टाइम रहेगा उसमें। 7th आता है हमारा कि मॉनिटरिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, उसको चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि हमारा वो आइडिया कितना फॉलो अप हुआ है। ठीक, ठीक है मैम, वो अच्छा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुंह से निकल जाता है। अच्छा, स्नेहा बात नहीं करिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? शिखा आप बताएंगे। खड़ी हुई है, खड़ी रही है। आप बताइए अंशु। क्या बोली हैं? वेरी गुड, बैठ जाइए। क्या बोली है शिखा?
फिर से खड़ी हुई बताइए उनको क्या बोली। एलेक्स एफ ऑसबोर्न। एलेक्स एफ ऑसबोर्न ने दिया था। बैठ जाइए। ऐसे मतलब वैकेंसी, वैकेंसी, ठीक है। ऐसे मतलब वैकेंसी, एलेक्स वैकेंसी ऑसबोर्न। ब्रेन स्टॉर्मिंग के कितने टाइप्स हैं? उत्तम आप बताइए। ठीक है, बैठ जाइए। 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक एक 3 लोग बताएंगे। आप बताइए नयनतारा। स्ट्रक्चर और साइकिल। अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाइए। ठीक है और स्ट्रक्चर क्या है? मैम, वो भी पूछे, क्या है? वो भी पूछ ले। और क्या पूछो? बड़ी सांस लो। स्ट्रक्चर्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होगा गरिमा? स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि एक तो जैसे कि आपने बताया एक सर्कल होता है, उसमें सब लोग सीक्वेंस से 9-10 लोग बैठे रहते हैं। पहले को किसी को दे देते हैं कि आप आइडिया बताइए, फिर अगर उनको आइडिया हमें नहीं समझ में आता, मतलब क्लियर नहीं आता, तो दूसरे पे पास करते हैं। ऐसे ऐसे पास करते हुए 8-9-10 लोग का आइडिया कलेक्ट करें। हाँ, या तो क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक, सीक्वेंस कहीं से भी शुरू हो सकता है कि हाँ यहीं से फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। बैठ जाइए, वेरी गुड। अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है श्रद्धा? जैसे अगर कोई कुछ ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं पर्टिकुलर अपनी किसी भी जगह पे, तो वो उसी अपने प्लेस से वो अपने आइडियाज को बना सकते हैं। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। इसमें कोई मतलब स्टेप वाइज नहीं होता है। ठीक है। साइलेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? अंशिका आप बताएंगे। साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक पेपर पे सब लोग अपने आइडियाज को लिखते हैं और जो भी मॉनिटरिंग करने वाला होता है उसको प्रेजेंट करते हैं। उनमें से जो बेस्ट आइडिया होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं और उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई ऐसा होता है जो लिखना नहीं चाहता है और अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाता। ठीक है, बैठ जाइए। किसी को कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू।